बढ़ई तुहर दुआर, इसमें आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं के आरोह भाग 2 की कविता कैमरे में बंद अपाहिज, जिसके कवि हैं रघुवीर सहाय। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं रघुवीर सहाय जी के बारे में। आप आधुनिक काल के कवि हैं और आपने बहुत ही अच्छे विषयों पर अपनी कविताएं, अपनी रचनाएं लिखी हैं। विशेष करके समाज की और साधारण इंसान की जो आम समस्याएं हैं उसके ऊपर आपने जो है अपनी रचनाएं लिखी हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली हैं। समाज के विभिन्न पहलुओं को भी आपने उभारा है। भ्रष्टाचार, असामाजिकता जो फैली हुई है इस समाज में, और जो कुछ जीवन मूल्य की बातों के विरोध में हो रहा है, और या हम कह सकते हैं नैतिकता के विरोध में जो बातें समाज में फैली हैं और जो कार्य हो रहे हैं, उनके विरोध में आपने अपनी रचनाओं में आवाज़ उठाई है। ये जो यहाँ पर रचना दी गई है कैमरे में बंद अपाहिज, यह भी एक ऐसी ही रचना है जिसमें कवि ने क्या बताया है, हम ज़रा सा इसका सारांश जान लेते हैं। तो इसमें कवि ने बताया है कि दूरदर्शन या जो भी कोई न्यूज़ चैनल होते हैं और जो मीडिया कर्मी होते हैं, मीडिया यानी कि जो समाचार देते हैं, सुनाते हैं, चाहे वह टेलीविज़न के माध्यम से, चाहे वह रेडियो के माध्यम से या समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जो भी समाचार दिया जाता है या बताया जाता है, वह मीडिया कहलाता है। तो जो दूरदर्शन या कहना चाहिए कि टेलीविज़न के माध्यम से न्यूज़ चैनल जो होते हैं, वो जो हमारे सामने जब कोई समाचार प्रस्तुत करते हैं तो उस समय किस प्रकार असंवेदनशील हो जाते हैं कुछ बातों को लेकर। यहाँ पर वही बात बताई गई है, कैमरे में बंद अपाहिज। अपाहिज शब्द जो है आप लोगों के लिए नया नहीं है। किसी भी व्यक्ति का अंग भंग हो या वह जिसको हम अपंग कहते हैं उसे ही कहा जाता है अपाहिज। चाहे वह किसी एक्सीडेंट के द्वारा अंग भंग हो गया हो, चाहे पोलियो के कारण हो गया हो, किसी की आंखें नहीं हैं, कोई बोल नहीं सकता है, कोई ठीक से सुन नहीं सकता है, किसी के अंग कटे फटे हैं या हाथ पैरों में चोट है या आधे अधूरे हैं, वह कहलाते हैं अपाहिज। किसी अपाहिज की का साक्षात्कार लेने के लिए कहाँ बुलाया गया है? न्यूज़ चैनल में बुलाया गया है और वहाँ पर एक बंद कमरे में उससे साक्षात्कार किया जा रहा है, उससे उसका इंटरव्यू लिया जा रहा है। ठीक है, तो अब ये इंटरव्यू जो लिया जा रहा है वह कितना अमानवीय जान पड़ता है, या हम कह सकते हैं कि वह कितना असंवेदनशील है, किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं है अपाहिज व्यक्ति से। यहाँ पर जो मीडिया कर्मी हैं या जो चैनल वाले हैं वह सिर्फ अपनी व्यावसायिक सफलता के लिए और लोकप्रियता के लिए जो है अपना प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहे हैं, यही बताया गया है इसमें। ठीक है, तो हम इसको समझते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। ये आत्मकथात्मक रूप से चैनल वाले कह रहे हैं। कवि ने इस प्रकार बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। भाषा एकदम सरल है, सहज है, सामान्य बोलचाल की भाषा है, जिसमें कवि ने जो है यहाँ पर अपनी रचना प्रस्तुत की है। तो हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। समर्थ शक्तिवान शब्द जो है वह चैनल वालों के लिए उपयोग में लाया गया है। हम एक दुर्बल को लाएंगे, एक दुर्बल व्यक्ति जो कि असहाय है, अपाहिज है, अपंग है, हम उसको लेकर आएंगे अपने कार्यक्रम को बहुत ज़्यादा लोकप्रिय बनाने के लिए। या इस प्रकार प्रस्तुत किया जाएगा उसको कि देखिए हम कितने संवेदनशील हैं, हम कितनी सहानुभूति रखते हैं एक अपाहिज के प्रति। इस प्रकार उसको प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन स्वयं को क्या बताते हुए? समर्थ और शक्तिवान, ताकतवर और हर चीज़ मतलब कर लेने के लायक, उसे कहते हैं समर्थ। हम उसे एक बंद कमरे में लेकर के आएंगे और उसका इंटरव्यू या साक्षात्कार लेंगे। उससे पूछेंगे, तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। देता है? कैमरा दिखाओ इसे, बड़ा बड़ा। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा। किस प्रकार से उस व्यक्ति को सब तरफ से दबाव डाला जा रहा है, उस यहाँ पर यह बात बताई गई है कि हम उससे पूछेंगे क्या आप अपाहिज हैं?
एक अपाहिज व्यक्ति से ही पूछा जाएगा क्या आप अपाहिज हैं? क्या ये न्याय संगत है? ये कितनी अमानवीय और अमानवता वाली बात है कि एक अपंग व्यक्ति जो स्वयं अपनी अपंगता से, अपने अपाहिजपन से बहुत ज़्यादा दुखी है, उसके दुख को और भी ज़्यादा कुरेद के उससे बातें की जा रही हैं। यही यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस प्रकार वे अपने आप को समर्थ और शक्तिवान बना रहे हैं और एक अपाहिज का लगभग मजाक उड़ा रहे हैं, लगभग उस पर व्यंग कर रहे हैं। उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं? क्या आप क्यों अपाहिज हैं? अब अपाहिज तो अपाहिज है, यदि वो जानता भी है कि मैं क्यों अपाहिज हूँ तो ये कितनी दुखदाई बात है उसके लिए कि उससे पूछा जाए कि आप अपाहिज कैसे हो गए, जैसे कि वो अपाहिज ना होकर क्या हो गया, एक गुनाहगार हो गया, एक अपराधी हो गया। इस प्रकार से उससे सवाल किए जा रहे हैं। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है? व्यक्ति अपाहिज है तो उससे आप पूछेंगे कि क्या आपका अपाहिजपन दुख देता है? दुख तो देगा ही। ये कोई पूछने वाली बात है? एक सामान्य सी बात है कि जो व्यक्ति अपाहिज है, अपंग है, जिसका अंग भंग है, उसको सामान्य जीवन जीने में कितना कष्ट होता होगा। तो अब यदि आप उससे पूछेंगे कि आपको कैसे दुख देता है, क्या आपको यह दुख देता है, क्या आपको परेशानी होती है, तो यह क्या कोई बताने वाली बात है, यह क्या कोई पूछने वाली बात है? ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उसे बंद कमरे में इस प्रकार के प्रश्न करके उससे साक्षात्कार का नाम दिया जा रहा है, उसके अपंगता का मजाक उड़ाया जा रहा है। अब उसके बाद क्या होता है कि कैमरा दिखाओ। इस देखो ये बात जो है कोष्टक में लिखी गई है। एक कवि के द्वारा एक नया प्रयोग है कि एक जो मतलब किसी सामान्य सी बात को, ऐसी बात को बताने के लिए कवि ने कोष्टक का प्रयोग किया है कि वो लोग क्या क्रिया कर रहे हैं। ठीक है, कैमरा दिखाओ, इसे बड़ा बड़ा उसका जो अपंग शरीर है, अपंग भाग है, या आँख हो सकती है, या उसका हाथ हो सकता है टूटा हुआ, या पैर हो सकता है, या उसके कटे फटे होंठ हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है वह उससे कैमरामैन से जो है प्रस्तुतकर्ता जो इंटरव्यू ले रहा है या जो साक्षात्कार ले रहा है, वह पूछ रहा है, कह रहा है कि कैमरा दिखाओ, इसे बड़ा बड़ा और उसको बिल्कुल स्क्रीन में पूरी तरह से बड़ा करके दिखाओ ताकि लोग उसे ध्यान से देख सके, लोगों का ध्यान उस ओर जाए। तो अब फिर से उसको दबाव डालते हैं, जल्दी बताइए, वह दुख बताएं। कौन सा दुख बताएं? अपंगता का दुख बताएं। लेकिन वह व्यक्ति जो है, जो स्वयं पहले से दुखी है, वह और ज़्यादा परेशान हो जाता है, वह बता नहीं पाता है। सोचिए, बताइए। आगे चलते हैं कविता में, देखो किस प्रकार उस पर और ज़्यादा मतलब कि दबाव डाला जा रहा है, उसको सोचने पर, बोलने पर मजबूर किया जा रहा है एक अपाहिज व्यक्ति को, है ना। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? ये बार बार एक ही प्रश्न को दोहराया जा रहा है, ठीक है ना। तो आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कोई क्या अपाहिज होने का अपना दुख व्यक्त कर सकता है? या यदि उसने बता भी दिया तो क्या आप उसको समझ सकते हैं, जबकि आप तो अपाहिज नहीं हैं। जो अपाहिज है वह अपना दुख स्वयं जान सकता है ना। दूसरों की पीड़ा हम नहीं समझ सकते जब तक हम उस पीड़ा से गुजरते नहीं, लेकिन फिर भी एक सहानुभूति तो अपने मन में हम रखते हैं, ठीक है। तो उसे और मतलब कहना चाहिए कि उसके ऊपर दबाव डालते हुए उसको बार बार एक ही प्रश्न को दोहरा रहे हैं, अजीब अजीब से प्रश्न कर रहे हैं। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, है ना। मतलब कि प्रश्न भी कर रहे हैं और उत्तर भी स्वयं चाह रहे हैं कि वो हमारे हिसाब से उत्तर दें। जो कहना चाहिए कि प्रस्तुत करता है, जो उसका साक्षात्कार ले रहा है, वह क्या कह रहा है कि हम खुद बताएंगे कि आपको कैसा लगता है, तो वह आप यहाँ पर बताइए। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। देखो ये कोष्टक में लिखा है, यह अवसर खो देंगे। इस लाइन पर आपको ध्यान देना है। कौन सा अवसर? तो कैमरे के सामने आने का, टीवी स्क्रीन में आपकी फ़ोटो आएगी, आपका इंटरव्यू साक्षात्कार आएगा, यह इसको बहुत बड़ा अवसर समझ रहे हैं। कौन? जो अवसर दे रहे हैं, जो अपने व्यावसायिक सफलता की ओर जाना चाहते हैं, जो सस्ती लोकप्रियता को पाना चाहते हैं। ऐसे चैनल वाले, न्यूज़ चैनल वाले उसके इंटरव्यू को रिकॉर्ड कर रहे हैं और कहते हैं कि ये आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है, आप बोलिए, आप कैमरे के सामने हैं, है ना।
थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के लिए हम पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतज़ार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। यानी कि देखो उन लोग किस प्रकार की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं, किस प्रकार का माहौल बना रहे हैं कि एक व्यक्ति जो अपाहिज है उसके ऊपर और दबाव डाला जाए, उसके सामने अजीब अजीब प्रश्न किए जाएं, प्रश्नों को दोहराया जाए, तो उससे क्या होगा कि वह व्यक्ति एकदम परेशान हो जाएगा, हताश हो जाएगा, निराश हो जाएगा और वह रो पड़ेगा, परेशान हो जाएगा। उसके चेहरे की परेशानी को वो लोग कैमरे में बंद करना चाहते हैं या कैमरे में उसको कैप्चर करके या उसको खींच करके लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, है ना। उसको पूछ कर रुला देंगे और दर्शक भी देखते हैं और उनका ध्यान बढ़ जाता है, देखते हैं अरे बेचारा अब रोएगा तब रोएगा, बेचारे की क्या स्थिति है। हम उसकी बेचारगी को ताकते रहते हैं, हम दर्शक निहारते रहते हैं। जब वह रोता है तो हमारी आँख में भी आंसू आ जाते हैं। तो ये माहौल बनाया जाता है किसके द्वारा? चैनल्स के द्वारा, जो टेलीकास्ट करते हैं, जो समाचार दिखाते हैं या इंटरव्यू वगैरह लेकर के दिखाते हैं। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, लेकिन चैनल वाले क्या चाहते हैं कि हमारे जो उनके साथ जो अपाहिज आया हुआ है, जिसका वे इंटरव्यू ले रहे हैं, उसके साथ साथ दर्शकों को भी हम रुला दें। इस प्रकार हमें दर्शकों की सहानुभूति भी मिलेगी, हमारा कार्यक्रम जो है वह पूर्णतः सफल हो जाएगा। ठीक है। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी, है ना। अब क्या, जैसे मान लीजिए उसकी आँखें जो है फूली हुई हैं या उसकी आँखों में कोई खराबी है, उसके होठों में खराबी है, तो उसको वो ज़्यादा क्लोज करके पास लाके पूरे टीवी के स्क्रीन में उसको दिखाएंगे, ताकि लोग जो है उसको न चाहकर भी अच्छे से देख लें। ठीक है। तो हम फूली हुई आँख की एक बड़ी सी तस्वीर दिखाएंगे और फिर उसके होठों की कसमसाहट, जो एक बेचैनी भर गई है उसके अंदर, असमंजस की स्थिति आ गई है उस अपाहिज के अंदर में। इस प्रकार के बंद कमरे में कैमरा सामने है, कैमरा सामने होता है तो हर कोई थोड़ा सा नर्वस हो जाता है ना, क्योंकि हर रोज़ तो हम कैमरे के सामने जाते नहीं हैं। और एक अपाहिज को जब वहाँ लाया गया है तो वो ज़्यादा पहले से ही परेशान है, हैरान है, असमंजस की स्थिति में है। ऐसे में उसके साथ बहुत सारे प्रश्न, है ना, तो उसकी स्थिति को वो लोग और ज़्यादा पास ला करके फोकस करके उसमें दिखाना चाह रहे हैं। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों को एक संग रुलाने वाले हैं। यानी कि वो ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि सामने जो अपाहिज अपंग व्यक्ति बैठा हुआ है वह हताश होकर, निराश होकर रो दे, और उसकी जो हताशा है, उसकी जो अक्षमता है, वह पूरी तरह सक्षम नहीं है हर कार्य में, तो उसकी जो अक्षमता है वह कहाँ दिखाई दे? कैमरे में दिखाई दे, इस टीवी के स्क्रीन पर लोग उसको देखें, वह भी रोएगा और साथ में दर्शक भी रो देगा। इस प्रकार जो है उनका उद्देश्य क्या है? दोनों को रुलाना, यानी कि जो जिसका साक्षात्कार लिया जा रहा है और जो साक्षात्कार देख रहे हैं टेलीविज़न चैनल के माध्यम से। ठीक है। तो उनका उद्देश्य, इसलिए धैर्य रखिए और हमारे जो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ते हुए देखिए। आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। अब देखो आगे बढ़ती है कविता, एक नया पहलू, एक नया मोड़ आता है कविता में। यहाँ पर बहुत अच्छी बात बताई जा रही है कि किस प्रकार एक कार्यक्रम जो होता है, चाहे वह टेलीकास्ट हो, चाहे वह रेडियो के माध्यम से हो, ब्रॉडकास्ट होता है, चाहे टेलीविज़न के माध्यम से, किसी चैनल के माध्यम से होता है, तो उसमें एक समय सीमा होती है। ठीक है। एक 10 मिनट का, 30 मिनट का, आधे घंटे का, या जो भी है, कार्यक्रम की एक समयावधि रहती है, उसके अंतर्गत कार्यक्रम जो है वह समेटा जाता है। ठीक है। उसको उस समय तक लाने तक ही वह कार्यक्रम आगे बढ़ता है, उसके उसको ख़त्म किया जाता है। तो इतनी कोशिशें की उन लोगों ने, प्रस्तुतकर्ता ने, उसको रुलाने की, दर्शकों को साथ साथ रुलाने की। अब क्या हुआ कि समय के समाप्ति का इशारा हो गया। ठीक है। आप और वह दोनों रोएंगे, है ना, दोनों को रुलाने के लिए, मैंने दर्शक और उस अपाहिज को। बस करो, अब कैमरा बंद करो, रहने दो, नहीं जो हो गया सो हो गया, क्योंकि पर्दे पर वक्त की कीमत है, वक्त की कीमत है, यानी समय समाप्त हो रहा है। हमको किसी की कहना चाहिए कि अक्षमता से या किसी की भावनाओं से
कोई लेना देना नहीं है। हमारा समय समाप्त मतलब कि आपका भी समय समाप्त, यानी कि एक चैनल में एक प्रोग्राम का समय समाप्त, यानी फिर अपाहिज की भावनाओं की कोई कीमत नहीं है। अब मुस्कुराएंगे हम, अब मुस्कुराएंगे हम, यानी साक्षात्कार जो एक अपाहिज के साथ था वह बस हुआ, वह खत्म हुआ। और अब जो है हमें रोने की या रुलाने की ज़रूरत नहीं है। अब जो है हम मुस्कुराएंगे। क्यों मुस्कुराएंगे? क्योंकि हमारा कार्यक्रम सफल हो गया। सही जो संवेदनशीलता होनी चाहिए एक अपाहिज के प्रति, वहाँ यह न दिखा करके सिर्फ अपने कार्यक्रम की सफलता को ही मतलब प्रकाश में लाया जा रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि अपने कार्यक्रम की सफलता के लिए ही पूरा प्रयास किया जा रहा है। और एक अपाहिज जो कैमरे के सामने आने पर यह सोचता है कि मेरी अक्षमता को या मेरे असहायपन को लोग जानेंगे, लोग समझेंगे, वह जो विषय है वह अलग है, वह परे है। और जो ये कार्यक्रम की कहना चाहिए कि एक प्रस्तुति है, वह जो है अलग है। क्योंकि कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाला अपाहिज को एक माध्यम बनाता है, सिर्फ अपने चैनल की लोकप्रियता के लिए, अपनी व्यावसायिक सफलता के लिए। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई थी। धन्यवाद। अंत में घोषणा हो जाती है, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। इसमें सामाजिक उद्देश्य शब्द को हम ध्यान देंगे। सामाजिक उद्देश्य कार्यक्रम के लिए रखा गया है, पर वास्तव में यह उद्देश्य उनका है ही नहीं। उनका उद्देश्य क्या है? सिर्फ अपने कार्यक्रम की सफलता, अपनी व्यावसायिक सफलता की ओर वो जाना चाहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो है कैमरे में बंद अपाहिज, जिसके कवि हैं रघुवीर सहाय, बहुत ही सुंदर सरल सहज शब्दों में, मुक्त छंद में उन्होंने इस कविता को लिखा है। और एक सामाजिक मतलब मनुष्य समाज के, मानव समाज के जो एक बहुत ही घिनौना पहलू है, जो आज वर्तमान समय में ज़्यादा से ज़्यादा हमको दिखाई दे रहा है, उसको यहाँ पर उन्होंने उठाने की कोशिश की है। आज आप देखते हैं बहुत से ऐसे न्यूज़ चैनल हो गए, सैकड़ों न्यूज़ चैनल, आप टीवी खोलते हैं तो सैकड़ों न्यूज़ चैनल चल रहे हैं, 24 घंटे न्यूज़ आते रहते हैं, और वो सब आपसी होड़ में रहते हैं, आपसी स्पर्धा में रहते हैं कि किस प्रकार वह अपनी TRP बढ़ाएं, यानी अपनी लोकप्रियता बढ़ाएं और अपना चैनल जो है उसको आगे से आगे लाएं, है ना। इसके लिए वह इस हद तक गिरने की मतलब भी गिरने का एक पहल कर लेते हैं, या उस हद तक चले जाते हैं कि मनुष्यता पूरी खत्म हो जाती है, अमानवीय व्यवहार होने लगता है। बहुत ही सुंदर भाव हैं इस कविता के, सरल शब्द हैं, सामान्य बोलचाल की भाषा में हैं, और लेकिन इसके भाव बड़े गहरे हैं, और एक सामाजिक समस्या को, जो बहुत अनछुई समस्या है, छोटी सी समस्या है, उसको उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से कवि ने प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो आज का यह कविता आज की हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।